कांकेर के मेडिकल कॉलेज पर उठे सवाल, कोरोना संक्रमित की लापरवाही से मौत का दावा। अलग से कोरोना वार्ड नहीं होने का दावा। मरीज को पुराने कैदी वार्ड में रखा गया। कोंडा गांव के फरस गांव से आया था संक्रमित। छतरपुर में बाढ़ बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट। हादसे से निपटने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में पटवारी और कोटवार की तैनाती। लोगों से नदी में किनारे नहीं जाने की गई अपील। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा इलाके में नदी में फंसे 4 ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू। बराज गांव के पास काठन और श्यामजी नदी में फंस गए थे 4 ग्रामीण। चारों ग्रामीणों को बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। टीकमगढ़ में अंधे कत्ल के मामले में बड़ा खुलासा। पुरानी रंजिश में हुई थी युवक की हत्या। पुलिस पहले निर्बली की आशंका जता रही थी। गौंड बब्बा के चबूतरे के पास मिला था युवक का शव। पुलिस के मुताबिक दोनों ने गौंड बब्बा मंदिर के पास पिया था गांजा। लड़ाई के बाद कुल्हाड़ी से कर दी युवक की हत्या। सदमे में मृतक के पिता की भी मौत हो गई थी। छतरपुर में एसपी कार्यालय में पीड़ित की दंडवत गुहार। बेटी को खोजने की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित। 13 मई को हुआ था नाबालिग बेटी का अपहरण। कार्यालय में पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। एसपी ने गढ़ी मलहरा थाना प्रभारी को कार्रवाई के दिए आदेश। रीवा में लड़के के शरीर में फैला रेबीज। डॉक्टर पर सही से इलाज न करने का आरोप। जिला अस्पताल में चला था इलाज। 16 जून को कुत्ते ने लड़के को काटा था। इलाज के बावजूद लड़के के शरीर में फैला रेबीज। परिजनों ने डॉक्टरों पर भर्ती करने से मना करने का भी लगाया आरोप। डिंडौरी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। दूसरे युवक की हालत गंभीर। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बिजौरी गांव के पास हुआ हादसा। सागर में जेसी नगर की सामुदायिक केंद्र का हाल बदहाल। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी और जलभराव। बारिश में टपक रहा है छत से पानी। चुनौतियों का सामना कर रहे हैं मरीज और डॉक्टर। मेरे में गृह मंत्री अमित शाह से मेरे एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। जीतू पटवारी पर एफआईआर का मामला। पीड़ित के परिजनों से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुलाकात। परिजनों ने कहा दोनों भाइयों को उठाकर ले गई पुलिस। जयवर्धन सिंह और पीसी शर्मा भी मौके पर रहे मौजूद। सड़क किनारे मिला आलोट विधायक के प्रतिनिधि का शव। एसपी अमित कुमार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय के विधायक प्रतिनिधि थे कन्हैयालाल धाकड़। सरसी और केरवासा के बीच सड़क किनारे मिला शव। अशोकनगर में कांग्रेस की न्याय सत्याग्रह यात्रा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस विधायक भेरू सिंह परिहार और तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार की कार को पुलिस ने चेकिंग के नाम पर रास्ते में रोक लिया। काफिला रोके जाने से नाराज कांग्रेस विधायक पुलिस अधिकारियों से रोकझोक करते हुए नजर आए। विधायक भेरू सिंह ने कहा पुलिसकर्मी गुंडागर्दी करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रही है। अत्याचार और दमन की कार्रवाई है। रीवा में मेडिकल कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन। ईएनटी डॉक्टर को निलंबित किए जाने की मांग। डॉक्टर पर नर्सिंग छात्राओं से अभद्रता का आरोप। नर्सिंग छात्राओं ने डॉक्टर पर लगाया था आरोप। गरियाबंद में संध्या साहू की संदिग्ध मौत। गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर थी संध्या। घर में फंदे से लटकी हुई मिली लाश। छुरा में कॉलेज में पढ़ रही थी संध्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। ओडिशा सीमा पर नक्सली कैंप ध्वस्त। नारायण डोंगर के पास बना था नक्सली कैंप। 2 टिफिन आईडी, जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद। शिवपुरी में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्ते ने एक ही दिन में 3 बच्चों को काटा। गली में खेल रहे तीनों बच्चों को काटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। बड़वानी के नागलवाड़ी में स्वास्थ्य केंद्र में डॉग बाइट का शिकार हुए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। छोटी नागलवाड़ी और साली टांडा गांव में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। इनमें से एक मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। बालाघाट बाजार में तेज रफ्तार कार का कहर। नशे में ठेलों और गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे के वक्त कम की भी टला बड़ा हादसा। गार्डन चौक का मामला पुलिस जांच में जुटी। शिवपुरी में रोजगार सहायक पर ठगी का आरोप। पति की मौत के बाद पत्नी को मिलनी थी राशि। सीएम संबल योजना के तहत मिलने थे 4 लाख। रोजगार सहायक पर पैसे ठगने का लगा आरोप। 2 महिलाओं से की थी ठगी। कलेक्टर से शिकायत। खनियाधारा ग्राम पंचायत का मामला जांच जारी। शिवपुरी में रेप के आरोपी को बचाने के लिए प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पर बैठकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जमीन कब्जाने को लेकर झूठे केस में फंसाने का आरोप। महिलाओं ने सिर पटक पटक कर लगाई गुहार। आरोपी को बचाने के लिए लगाई गुहार। सीधी जिले में ई अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक सड़कों पर उतरे। नाराज शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने ई अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग।
धार में भी राज्य शिक्षक संघ ने ई अटेंडेंस का किया विरोध। हाल ही में एमपी सरकार ने हर स्कूल में ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है, जिसका शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। कोरिया की खरबत पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत करोड़ों की लागत से बन रही सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई। उज्जैन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महाकाल मंदिर के पास नगर निगम की कार्रवाई। बिना इजाजत बिल्डिंग का हो रहा था निर्माण। नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य जारी था। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा। बीती रात धर्मशाला की एक दीवार ढह गई। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में 7 लोग उत्तर प्रदेश के और एक उत्तराखंड का बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में सुबह 7:15 बजे आई थी खराबी। उड़ान के आधे घंटे बाद आई तकनीकी खराबी, जिसकी वजह से हुई उड़ान लेट। बैतूल में पहली बारिश में बही करोड़ों की सड़क। नाले में बाढ़ आने से बही 2 करोड़ की सड़क। शोभापुर कॉलोनी में इसी साल बनाई गई थी सड़क। 2 करोड़ 38 लाख की लागत से हुआ था निर्माण। शाहजहांपुर में 2 ट्रकों के बीच फंसी एक बाइक। हादसे में बाइक सवार को आई चोटें। हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। शुजालपुर मंडी रेलवे गेट के पास हुआ हादसा। दतिया में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 15,000 की शराब भी जब्त की गई। झांसी रोड पर चेकिंग के दौरान तस्करों को किया गया गिरफ्तार। शहडोल में जर्जर स्कूल का गिरा छज्जा। भारी बारिश के चलते गिरा छज्जा। हादसे के वक्त स्कूल में नहीं था कोई भी। 30 साल पुराना भवन, हालत जर्जर। जिले के बिजहा गांव का मामला। शहडोल में उमरिया NH 43 पर सड़क का निर्माण 9 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया है। 73 किलोमीटर की ये सड़क अब भी निर्माणाधीन है। सड़क तो पूरी नहीं बन पाई, लेकिन जितनी बनाई गई थी उतनी उखड़ने भी लगी। इस सड़क में 4 रेलवे क्रॉसिंग है, फ्लाईओवर बनने हैं। उनका काम भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। बुरहानपुर में आदिवासियों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। आदिवासियों ने बदमाशों पर लगाया मारपीट का आरोप। धर्मांतरण के शक में बेरहमी से मारपीट का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कवर्धा जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने के 250 से ज्यादा मजदूरों को नौकरी से हटाए जाने के फैसले ने बवाल खड़ा कर दिया। नाराज श्रमिकों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की और वापस नौकरी देने की मांग की। गरियाबंद जिले की 3 पंचायतों कुल्हाड़ी घाट, टबाड़ और तोरंगा के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत सचिव प्रेम ध्रुव को पद से न हटाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 युवकों से ठगी। एसपी ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप। युवकों से करीब 8 लाख की ठगी की वारदात। सीहोर जिले में अलग अलग विभागों में काम कर रहे डेली वेज कर्मचारी पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे। नियमित किए जाने और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ग्वालियर में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ से जुड़े लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ट्रैफिक सिग्नलों पर दृष्टिहीन व्यक्तियों की मदद के लिए सार्वजनिक बनी घोषणा और ट्रैफिक पुलिस को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। नीमच में आदिवासी युवक गले में शिकायतों की माला पहनकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जनवाद सुनवाई में पहुंच गया। युवक का आरोप है कि उसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत कई बार की, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। श्योपुर के विजयपुर नगर के लोक सेवा केंद्र के बाहर कचरे के ढेर में प्रमाण पत्रों के लिए जमा किए गए आवेदन मिले। लोगों को अपने दस्तावेज कचरे में से ढूंढने पड़े। जाति, आय और मूल निवासी प्रमाण पत्रों के लिए जमा किए गए दस्तावेज कचरे में पड़े हुए थे। नाराज लोग शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने लोगों को बताया कि ठेकेदार बदल चुका है, पुराने आवेदन अब मान्य नहीं है। कोई भी अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से सफाई नहीं दे पाया। फिर सुर्खियों में रीवा का संजय गांधी अस्पताल। 80 नर्सिंग छात्राओं ने ईएनटी डॉक्टर पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। डीन ने मामले की जांच के लिए गठित की एक टीम। रविवार रात को दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक। वेबसाइट पर अपशब्दों से भरा संदेश लिखा। संदेश में भारत पाकिस्तान विवाद का था जिक्र। पाकिस्तानी हैकर्स की करतूत होने की आशंका। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुछ समय तक दिखा संदेश। गुरेला पेंड्रा बरवाही में हिंदी मीडियम स्कूल बंद करने पर संग्राम। छात्रों ने पेंड्रा बाईपास पर लगाया चक्का जाम। आपत्ति के बाद सुनवाई नहीं होने से नाराज। सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
भोपाल में 8 पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन, आदेश नहीं माने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, ट्रांसफर के आदेश का नहीं किया पालन। डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने की कार्रवाई, एक एएसआई और 2 कांस्टेबल निलंबित, 4 हेड कांस्टेबल को भी किया गया सस्पेंड। नर्मदापुरम में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 थाना प्रभारियों का किया गया तबादला, एसपी ने जिले के थाना प्रभारियों का किया तबादला। अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह में पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह ब्रिटिश हुकूमत नहीं, वापस आपका संविधान है, या दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। गोरा के विकास को लेकर उन्होंने उठाए सवाल, केंद्रीय मंत्री को घेरने की कोशिश की। धार में तैनात लोकल यूथ ब्यूरो ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, साथ ही डिप्टी कलेक्टर की मांगों का लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि उन्हें राजस्व सहायक का दर्जा दिया जाए। धमतरी के मेघा गांव में भारी बारिश की वजह से बहा मार्ग, जिला मुख्यालय से कई गांवों का टूटा संपर्क, जान जोखिम में डालकर महानदी पार करने को मजबूर लोग, घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। नर्मदापुरम के पंचवड़ी में चंपक झील के पास 400 साल पुराना पेड़ बारिश के चलते गिर गया, पेड़ पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गिरा, हादसे में गाड़ी में बैठा ड्राइवर हुआ घायल। सूरजपुर में तालाब में डूबे 2 बच्चे की मौत, दूसरा सुरक्षित तालाब में नहाते वक्त हुआ हादसा, बस्तई का थाना क्षेत्र के जूर इलाके का मामला। विदिशा के शमशाबाद के जंगलों में बेधड़क पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल में बेशकीमती पेड़ पौधे हैं जिन्हें वन माफिया रातों रात काट कर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ ज्यादातर सागौन के पेड़ हैं। सूरजपुर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत, खेत से घर लौट रहा था युवक, प्रतापपुर थाना क्षेत्र की घटना। ग्वालियर की सड़क, सीवर और पानी की समस्या को लेकर लगातार नगर निगम में हंगामा हो रहा है। एक सड़क अपनी खराब गुणवत्ता के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके लिए भी जांच समिति बनाई गई, लेकिन जांच समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों का कहना है कि नई परिषद को अस्तित्व में आए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान निगम की घोटालों की जांच के लिए 1 दर्जन से ज्यादा जांच कमेटियां बनाई गई, लेकिन एक भी कमेटी ने अपनी जांच पूरी करके जमा नहीं की। निगम के अफसर जांच समितियों को कोई भी दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। राजनांदगांव शहर के स्टेशन पारा और गौरीनगर में अंडरब्रिज का काम 2 साल बाद भी अधूरा है। साल 2023 की मार्च तक पूरा किया जा रहा था काम। 15 करोड़ की लागत से बन रहे हैं दोनों अंडरब्रिज का काम पूरा नहीं होने से लोगों को हो रही है परेशानी, आए दिन हो रही है दुर्घटनाएं। जबलपुर में पुलिस ने एक हाईटेक सट्टा अड्डे का पर्दाफाश किया। इसे हाईटेक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सट्टेबाज पुलिस पर निगरानी रखने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। पुलिस टीम कई दिनों से इस गैंग का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जा रही थी। अब पूरी सतर्कता के साथ दबिश देकर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। ग्वालियर के भीतरवार के एक घर में लाखों की चोरी हुई। वारदात के वक्त घर में कोई भी नहीं था। ताले तोड़े और सोने चांदी की जेवरात सहित 45,000 रुपए नकद देकर फरार हुए चोर। मुरैना में एरर फ्री मतदाता सूची बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। यहाँ बूथ लेवल ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे उनकी क्षमता का विकास हो सके। जिले के 1711 बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का लक्ष्य बीएलओ की योग्यता बढ़ाना है। सीहोर में रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क बदहाल है। गड्ढों से भरे रास्ते में कभी भी ऑटो पलट जाता है तो कभी लोग गिर जाते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जाने वाली सड़क की हालत जस की तस है। मऊगंज की ग्राम पंचायत पतूल की छत्रपाल में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सरपंच अनुराधा ने बहुमत से जीत दर्ज की। ग्वालियर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश कौशल गुर्जर घायल। मुठभेड़ में कांस्टेबल जैनेंद्र गुर्जर भी घायल। कांस्टेबल को गोली मारकर भाग रहा था बदमाश, पुलिस ने बदमाश को घेरा। गोलीबारी में बदमाश घायल। फूलबाग और कैंसर पहाड़िया पर हुई मुठभेड़। भोपाल में टैक्सी चालक के साथ मारपीट, बदमाशों ने जमकर बरसाई लात घूसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। टैक्सी बुकिंग को लेकर हुआ था विवाद। कोलार थाना इलाके का मामला। बिलासपुर में हेड कांस्टेबल की जमीन बेचने का मामला। सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी। फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन बेचने का आरोप। पीड़ित के पिता की जगह दूसरे व्यक्ति की कराई रजिस्ट्री। बिलासपुर में चाकू लहराने वाला युवक गिरफ्तार। नशे में धुत होकर युवक चाकू लेकर पहुंचा था सिम्स अस्पताल। अलीराजपुर में तेंदुए के हमले में 2 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल। वनकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मंत्री नागा सिंह चौहान ने तेंदुए के रेस्क्यू के दिए निर्देश। रायगढ़ जिले के जंगल से हाथियों की बस्ती का वीडियो आया सामने। बेबी एलिफेंट बड़े हाथी के पेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर जमीन पर लेटने लगा नन्हा हाथी।
रायगढ़ जिले की छाल रेंज में इन दिनों घूम रहे हैं 65 हाथी। हाथी के दल पर लगातार निगरानी रख रही है वन विभाग की टीम। बालोद पुलिस ने चलाया ऑपरेशन तलाश अभियान। मशहूदा लोगों को ढूंढकर गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिला रही है पुलिस। 1 महीने के भीतर बालोद पुलिस ने कुल 126 गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलाया। नरसिंहपुर में पुलिया पार करने के दौरान हुआ हादसा। सिंगरी नदी पार करते बहा एक युवक। पुलिस की टीम काफी देर तक युवक की करती रही तलाश। सागर में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते स्कूलों में भी पानी घुस रहा है। मड़िया अग्रसेन के सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भर जाने से स्कूल में मौजूद 40 बच्चे और शिक्षक अंदर ही फंस गए, जिन्हें प्रशासन की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। एमपी में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के लिए 24 घंटे को लेकर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। सिवनी, बंडा और बालाघाट जिले के लिए रेड अलर्ट। अनूपपुर, डिडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, झिंदवाड़ा, पाटुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर में येलो अलर्ट है। बालाघाट जिले में 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले की नदी और नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि बालाघाट से डैनपुर मार्ग बंद हो गया। परसवाड़ा विधायक मधु भगत कई गांवों में पहुंचे और वहां लोगों की परेशानियों को जाना। नरसिंहपुर में बरगी बांध के 13 गेट खोले गए हैं। भारी बारिश के चलते खोले गए गेट। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। निचली बस्तियों के घरों में घुसा पानी। सागर में बारिश के चलते उफान पर नाला स्कूल के पास पहुंचा नाले का पानी। मुरैना की चंबल में नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाके में पहुंचा एक मगरमच्छ। वन विभाग ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा गया। सागर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत। एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। बैतूल में बारिश से तवा नदी का जलस्तर बढ़ा। सतपुड़ा बांध के 7 गेट 2-2 फीट तक खोले गए। निचले इलाकों में खतरे के निशान पर जलस्तर। बैतूल में लगातार बारिश की वजह से भड़ंगा नदी में बाढ़। पुनर्वास कैंप के 7 गांवों का संपर्क टूटा। घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में 24 घंटे में 3 इंच बारिश दर्ज। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में आज बिहार में महागठबंधन का हल्ला बोल। मार्च में शामिल होंगे राहुल और तेजस्वी। जहानाबाद में आरजेडी समर्थकों ने रोकी ट्रेन। $25 करोड़ कर्मचारियों ने आज बुलाया भारत बंद। 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का समर्थन। बैंकिंग समेत कई सेवाओं पर पड़ सकता है असर। अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। संसद के संयुक्त सत्र को करेगी संबोधित। दोनों देशों के बीच बिजनेस और यूरेनियम सप्लाई पर चर्चा संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुला की मौजूदगी में भारत और ब्राजील ने एमओयूएस का आदान प्रदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अन्य ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी कि अगर वो अमेरिकी व्यापार प्रणालियों के साथ नहीं चलते हैं तो उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ब्रिक्स पर डॉलर को कमजोर करने का लगाया आरोप। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ के निलंबन को 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया, जिसमें एक मेरी व्यापार सौदा प्रगति पर है। दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने अपनी नई रिपोर्ट में कई खुलासे किए। ई-कॉमर्स ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का आतंक फंडिंग में इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट में पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर हमले का जिक्र। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया गया था। आईडी पे इस्तेमाल एल्यूमिनियम पाउडर किया गया।